हेलो एवरीवन। एमएससी केमिस्ट्री के सेमेस्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने रख रहे हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये एमएलएसयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस। तो थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस जो 2015-16 में पूछे गए थे वो इस तरह से हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस, गिव 2 एग्जाम्पल्स विथ स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ आपको नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस पढ़कर जाना है। विच कंपाउंड, सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिएक्ट्स more rapidly with sodium ethoxide in ethanol। सोडियम इथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इथेनॉल की प्रेजेंस में जब वो रिएक्ट करता है तो कार्बन आयन बनाता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो 4 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, पेयर बना हुआ है, इन दोनों में से कौन फास्टर रिएक्ट करेगा और क्यों, और इन दोनों में से कौन फास्टर रिएक्ट करेगा और क्यों। ये कार्बन आयन जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा बॉन्ड्स, गिव सूटेबल रिएक्शंस टू। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन अलग अलग एटम्स और ग्रुप्स द्वारा होता है और सिग्मा बॉन्ड भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करता है, पाई बॉन्ड भी करता है। तो इसमें जो पूछा गया है वो है सिग्मा बॉन्ड्स किस प्रकार से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में कोऑपरेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज SNI मैकेनिज्म, एक्सप्लेन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम SNI1। SNI डैश होना चाहिए इस पर, SNI डैश मैकेनिज्म। तो SNI जो है वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल मैकेनिज्म है, इंट्रामोलिकुलर। इसके बारे में आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 1 ब्रोमो ट्रिप्टिसिन इज इनर्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। इसके अंदर क्यों SN1 और SN2 मैकेनिज्म दोनों से ही रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो 1 ब्रोमो ट्रिप्टिसिन का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो ब्रिज हेड कार्बोनियम आयन है वो बन नहीं पाता है क्योंकि प्लेनरिटी नहीं मिलती है उसको, तो SN1 हो नहीं सकता और SN2 रिएक्शन इसलिए नहीं हो सकती कि स्टेरिक एंट्रेंस है, इसलिए बैक साइड अटैक भी पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियोफाइल का। तो ये रीज़न देके आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस बाय SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 में फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है, यानी कि पहले सॉल्वोलाइसिस होगा, क्लोराइड निकल जाएगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब तीनों के स्ट्रक्चर को आप देखिए, क्लोराइड को हटाकर देखिए और उसके बाद प्लस लगाकर देखिए जहाँ से क्लोराइड हट रहा है। तो जो जो कार्बोनियम आयन बने उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लीजिए। जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस होगा और जिसमें अनस्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसमें रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी करके देखना है आपको, क्लोराइड हटाकर जो कार्बोनियम आयन बनता है उसे कंपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांस आइसोमर, ये वाला है ना, undergoes acetylysis 670 times faster than cis isomer। इस वाले की अपेक्षा इस वाले में एसिटोलाइसिस बहुत फास्ट होता है एंड दैट द प्रोडक्ट हैज़ द सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री इन बोथ द केसेस। क्यों, है ना। तो इसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की हेल्प से आप अपना आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप एक रिएक्शन देख पा रहे होंगे जहाँ पे मैकेनिज्म पूछा गया है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है बाय सिग्मा बॉन्ड।
तो जब आप ये टॉपिक ठीक से पढ़ेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरे यूनिट 3 के जितने भी नोट्स मेरे पास हैं, हैंड रिटन नोट्स, उनका लिंक शेयर कर दूंगी, PDF का लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप उनको देख सकें, डाउनलोड कर सकें। 2016-17 में यूनिट 3 से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हैं डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस विद एग्जांपल, और है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो ये जो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन वाला टॉपिक है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ रिजियो सेलेक्टिविटी भी आप ज़रूर पढ़कर जाना, ये लगभग पूछे ही जाते हैं। फिर है एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक, ट्राइगोनल एंड विनाइलिक कार्बन। अगेन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर है डिस्कस सेट मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू 5 to 20% inversion is seen in SN1 reaction in spite of planar intermediate in the rate determining step in SN1 रिएक्शन। तो इसके भी आंसर आपको SN1 रिएक्शन के अंदर मिल जाएंगे, जहाँ फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकेटायन बनता है जो कि प्लेनर होता है, और फिर उस पर फ्रंट और बैक दोनों तरह का अटैक पॉसिबल है। तो वहाँ पर इन्वर्जन जो है क्यों दिखाई देता है, इसका आंसर आपको मैकेनिज्म के अंदर मिलेगा। SN1 वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। देन डिस्कस SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। एक्चुअली यहाँ डिफरेंस बताना है दोनों का। फिर है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यूजिंग क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो क्लासिकल कार्बोकेटायन यूज़ करते हुए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बताना है, और फिर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बताना है। ये देखिए 2017-18 का पेपर, इसमें अगेन सेम क्वेश्चन, व्हाट इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये कंटिन्यूसली तीनों साल आया है, गिव एग्जांपल। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिजियो सेलेक्टिविटी। जब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने आपसे कहा था कि रिजियो सेलेक्टिविटी भी आप इसके साथ साथ ही कंप्लीट कर लेना टॉपिक, तो ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक कार्बन। पिछले साल भी आया था, यानी कि 2016-17 में भी आया था। फिर है गिव एन एग्जाम्पल टू शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन accompanied बाय डबल बॉन्ड शिफ्ट। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। वैसे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में ज़्यादा होता है, पर यहाँ पर आपसे एलिफेटिक कंपाउंड में वो भी स्पेशली एलाइलिक जो कार्बन है उस पर पूछा है, क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट आते ही एलाइलिक ग्रुप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स विद एग्जांपल। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ द फिनोनियम आयन एक्ट एज नेबरिंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो बार बार ये रिपीट हो रहा है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, दैट मीन्स ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन SNI मैकेनिज्म विद एग्जांपल। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई 1-bromotryptosine इज inert to both SN1 and SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अभी अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर। फिर है एक्सप्लेन सेट मैकेनिज्म, ये भी आ चुका है। 2018-19 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो है गिव वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन SNI मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। फिर है व्हाट आर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस, गिव 2 एग्जाम्पल्स। अगेन ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस। फिर है एक्सप्लेन व्हाई 1-bromotryptosine इज इनर्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से पढ़कर जाना, ये वाले क्वेश्चन को। आंसर इसका ढंग से आप घर पर लिखकर प्रैक्टिस करके जाना। एक्सप्लेन हाउ फिनोनियम आयन एक्ट एज नेबरिंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस
ये भी रिपीट हुआ है। देन डिस्कस सेट मैकेनिज्म, ये भी रिपीट हुआ है। SN2 वर्सेस SE2, ये पहली बार आया है। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक के बीच डिफरेंस। फिर है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये भी रिपीट हुआ है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर है ये बताना है। एक्सप्लेन देम विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। देन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकम्पनीड बाय डबल बॉन्ड शिफ्ट। अगेन एलाइलिक कंपाउंड्स के अंदर किस प्रकार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उस पर बात कर रहे हैं। देन राइट अ नोट ऑन मिक्स्ड SN2 एंड SN1, ये पहली बार आया है। 2019-20 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो इस तरह से हैं। पहला है डिस्कस इन शॉर्ट स्टीरियोकेमिकल इम्प्लीकेशन इन SE1 एंड SE2 मैकेनिज्म्स। SE1 SE2 यानी इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में पूछा गया है। इस यूनिट के अंदर मेन एम्फेसिस जो है, जोर जो दिया गया है वो है एलिफेटिक कंपाउंड्स की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पर, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो कम ही पाई जाती हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स में, उस पर भी बात की गई है। अगला क्वेश्चन है गिव स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ 2 नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन एक्सप्लेन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये फिर से रिपीट हुआ है, लगभग हर साल आ रहा है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। देन डिस्कस पार्टिसिपेशन ऑफ फॉलोइंग एटम्स। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन एटम्स द्वारा कैसे किया जाता है, इस पर बात करनी है आपको। देन है डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक, एलिफेटिक ट्राइगोनल एंड एट विनाइलिक कार्बन एटम। ये भी एक बार पूछा जा चुका है पहले, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राइट अबाउट फॉलोइंग पॉइंट्स इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एलिफेटिक कंपाउंड्स। पहला आपको जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकम्पनीड बाय डबल बॉन्ड, वही एलाइलिक शिफ्ट। फिर सॉल्वेंट पोलैरिटी एंड रिएक्टिविटी, सॉल्वेंट की पोलैरिटी का रिएक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, लीविंग ग्रुप, रिएक्शन मीडियम इन एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जब भी आप इस यूनिट के क्वेश्चन करें तो पहले ध्यान से अंडरलाइन कर लें कि न्यूक्लियोफिलिक पूछा है या आपको यहाँ पे जैसे ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक पूछा था, तो इलेक्ट्रोफिलिक पूछा है या न्यूक्लियोफिलिक, उसके बाद ही आप अपना आंसर लिखें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं 2020-21 के पेपर की। इसमें पूछा गया व्हाट इज SNI मैकेनिज्म, गिव 1 एग्जाम्पल। उसके बाद डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, गिव 2 एग्जाम्पल्स। उसके बाद गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच SE2 एंड SE1 मैकेनिज्म। ये सभी रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। फिर है व्हाट इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल कार्बोकेटायन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस। ये भी रिपीट हुआ है। देन डिस्कस रिजियोसेलेक्टिव रिएक्शंस विद 3 एग्जाम्पल्स, रिजियोसेलेक्टिविटी की बात करिए यहाँ पर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड पाई बॉन्ड पार्टिसिपेशन। ये जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन टॉपिक है, इस पर मैंने डिटेल में 2-3 वीडियो बना रखे हैं जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जिनसे रिलेटेड वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे तो। लास्ट पेपर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो 2021 और 22 का है। इसमें भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में पूछा गया है विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। और फिर नेक्स्ट है डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक एंड ट्राइगोनल कार्बन। फिर है SE2 मैकेनिज्म पूछा गया है कि क्या है, एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद मैकेनिज्म। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ आधा पार्ट तो ये यूनिट 3 का है और आधा क्वेश्चन यूनिट 4 का है। तो एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद मैकेनिज्म, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो ये 4th यूनिट का क्वेश्चन है एक्चुअली। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो
तो हमने पिछले 7 सालों के पेपर्स के क्वेश्चन को गौर से देखा और हमने पाया कि बहुत सारे टॉपिक हैं जो रिपीट होते हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इनमें से कुछ टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो पढ़कर जाने ज़रूरी हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आए हैं वो इस तरह से हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर है क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। फिर है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एट एलाइलिक, विनाइलिक एंड ट्राइगोनल कार्बन, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। फिर है SN1 एंड SN2 डज नॉट अकर इन 1-ब्रोमोट्रिप्टिसिन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। फिर है SE1 और SE2 में डिफरेंस। देन रेडियो सेलेक्टिविटी के बारे में और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बहुत पूछा गया है। फिर है ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलाइसिस, जैसे 3-4 एग्जाम्पल दे दिए और पूछा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए सॉल्वोलाइसिस का। तो उसमें SN1 रिएक्शंस में बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का पता हो तो आप इजीली ये आंसर कर सकते हो। देन लास्ट इज SNI एंड सेट मैकेनिज्म। आई होप यूनिट 3 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आप अच्छे से करके जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।